हेलो बच्चों, अगेन वेलकम ऑन नीट बायो साइंस। तो इस लेक्चर के अंदर हम फाइनली ये डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीएससी और ओलंपियाड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से, तो उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन अमीबा, और जैसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पूरा कवर कर लिया है। तो यहाँ से इन टॉपिक्स में से जितने भी क्वेश्चन अपने बनते हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, आज हम एक एक करके उनको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डू नॉट अक्कर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, जब यहाँ पे हमने राइट अप कर रखी है इस तरीके से, आपको पता है रिएक्शन होती है। लेकिन ये रिएक्शन ऐसा नहीं है बच्चों कि एकदम से एक ही बार में हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होती है, दो फेज में कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट फेज होता है उसको हम बोलते हैं लाइट फेज, और जो सेकेंड फेज होता है उसको हम बोलते हैं डार्क फेज। तो दो स्टेप में या दो फेज में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस वाला जो अपने लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल से पूरा प्रोसेस करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि प्लांट क्या करते हैं। सबसे पहले लाइट लेते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर वो नीचे से लेते हैं रूट के थ्रू, इस वाटर के मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फोटोलाइसिस करते हैं। फोटो मतलब लाइट, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन करते हैं। इस वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर देते हैं। वहाँ से क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगी, यानी कि प्रोटॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और वहाँ से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या बनाते हैं, एटीपी और NADPH, ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटीपी NADPH को क्या बोलते हैं, इनको हम एसिमुलेटरी पावर भी बोलते हैं या फिर एनर्जी मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन से, इन प्रोटॉन से क्या बनते हैं, ATP NADPH बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ तक का जो स्टेप है, ठीक है, इनके बनने तक का जो स्टेप है, इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट स्टेप है अपना फोटोसिंथेसिस का। अगले स्टेप की हम बात करें तो जो ये ATP और NADPH बने हैं लाइट रिएक्शन में, फर्स्ट फेज में जो बने हैं, ये क्या कर देते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देंगे, और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट में इसका कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, ये वाले जो रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, जो सेकंड फेज वाली अपनी रिएक्शन है। जो NADPH थे, यहाँ पे NADPH से NADP ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो CO2 को रिड्यूस करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से होती है अपनी फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन। दो फेज में होती है, लाइट फेज होता है, डार्क फेज होता है। लाइट फेज में ऑक्सीजन रिलीज होती है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ से ATP और NADPH बनते हैं, जो एनर्जी मॉलिक्यूल है। इस यहाँ पे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है, और जो CO2 है इसका क्या होता है, रिडक्शन होती है। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन्हीं पॉइंट से जो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो अब जो क्वेश्चन है अपना, उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या कहता है। कि डू नॉट अक्कर, यहाँ पे लिखा है डू नॉट अक्कर इन लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है अपनी, यानी कि जो फर्स्ट फेज है, इसमें क्या क्या नहीं होता है ये बताना है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये तो होता है, फोटोलाइसिस तो होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा अपना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो अपना आएगा। उसके बाद
रिडक्शन ऑफ NADPH टू NADP, जो रिडक्शन होती है NADPH की, ये तो डार्क रिएक्शन में होती है, सेकंड फेज में होती है, तो लाइट रिएक्शन में, ये तो लाइट रिएक्शन में नहीं होती है ना, तो ये सेकंड ऑप्शन अपना नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन। मोलिकुलर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है, इसका इवोल्यूशन होता है, तो ये कहाँ पे रिलीज हो रही है, ऊपर, यानी कि लाइट रिएक्शन में, यानी कि जो अपना ये थर्ड पॉइंट है ये भी करेक्ट है, सही बात है बिल्कुल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटरी पावर, है ना, सिंथेसिस ऑफ, ये इनको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं या एनर्जी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इनका सिंथेसिस होता है लाइट रिएक्शन में होता है, लेकिन हमें क्या बताना है कि डू नॉट अक्कर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, तो इनका तो होता है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लाइट रिएक्शन में इनका सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो अपना लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये जो कन्वर्जन होता है ये होता है डार्क रिएक्शन के अंदर, यानी कि ये लाइट रिएक्शन के अंदर नहीं होता है। तो ये पॉइंट, तो ये जो लिखे हैं ये तो होते हैं लाइट रिएक्शन में, और जो बच गए कौन से, सेकंड पॉइंट है अपना और फिफ्थ पॉइंट है, ये किसके अंदर होते हैं, ये होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अब हमने ऑप्शन चूज करना है, 1 and 2 ओनली, 2 and 5th ओनली। यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या लिखा है, 2, 3rd and 5th, और डी में 1, 3rd and 4th। तो आप बताइए क्या इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि लाइट रिएक्शन में इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं, लाइट रिएक्शन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप ऑप्शन में देख लो आप कि ये 2 पॉइंट कहाँ पे लिखे हैं, सेकंड एंड फिफ्थ, तो ये है बी, तो बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं से है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, फोटोसिंथेसिस से ही है। रीड द गिवन पैराग्राफ, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। 2 फेज होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, एक एक्स फेज होता है और एक वाई फेज होता है, एक एक्स फेज और एक वाई फेज। इसमें मान के ये हमें जूम करने के कह रहा है कि मान लो आपकी 2 फेज हैं इस तरीके से, एक्स फेज हैं और एक वाई फेज है। फेज एक्स रिक्वायर हाई एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड अक्कर इन ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो फेज एक्स है ये कहता है कि इसको किसकी ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है, और ये कहाँ पे होता है, ग्रेना के अंदर। उस लेक्चर में मैंने आपको बता रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है, जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेनम के अंदर होती है, और जो डार्क रिएक्शन है वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, आप वो एक बार कंप्लीट वीडियो देख लेना इसको करने के बाद, तो ग्रेना के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद जो वाई फेज है ये कहता है ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि इंडिपेंडेंट है, इसको होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है। और ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है वहाँ पे ये होती है रिएक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू रिगार्डिंग फेज एक्स एंड वाई फोटोसिंथेसिस। अब जो एक्स और वाई फेज हैं इनके रिगार्डिंग में हमने ट्रू, जो नीचे पॉइंट लिखे हैं, ऑप्शन लिखे हैं, उनमें से ट्रू ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, इन फेज एक्स फेज की बात कर रहा है सबसे पहले ए ऑप्शन में, इन फेज एक्स लाइट एनर्जी इज यूज्ड अप इन फोटोलाइसिस। कि फेज एक्स में क्या होता है, लाइट एनर्जी यूज होती है, लाइट एनर्जी यूज होती है, किस में यूज होती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में यूज होती है, यहाँ तक बात सही है। एंड मोलिकुलर ऑक्सीजन इज इवोल्ड, और वहाँ से क्या रिलीज होती है, मोलिकुलर ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज होती है। तो जो ए ऑप्शन है करेक्ट है, ये सही बात कह रहा है। बी की बात करते हैं, इन फेज वाई की बात, इन फेज वाई यानी कि डार्क फेज, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर यूज्ड अप इन सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटरी पावर। कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं
इनसे किसकी फॉर्मेशन होती है, एसिमिलेटरी पावर की यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये तो एक्स वाले फेज में होती है, ये तो लाइट फेज में होती है, वाई में तो होती ही नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है ये। उसके बाद सी की बात करते हैं, एसिमिलेटरी पावर जनरेटेड इन फेज वाई, कि वाई फेज में जो एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं, एसिमिलेटरी पावर बनते हैं, ये तो बनते नहीं, ये तो कहाँ बनते हैं, एक्स फेज के अंदर बनते हैं, लाइट फेज के अंदर बनते हैं, फर्स्ट फेज के अंदर बनते हैं। तो इसका तो कोई आधार ही नहीं है बात का। और अब बात करते हैं डी की, फेज एक्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, फेज एक्स यानी कि फर्स्ट फेज में क्या यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है। वेर एज फेज वाई इवोल्व ऑक्सीजन, फेज वाई में क्या कहता है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज तो कहाँ पे होती है, फेज एक्स में रिलीज होती है। तो यानी कि डी पॉइंट भी अपना यहाँ पे इसने रोंग दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ए के अंदर सारी बातें सही लिखी हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है। ठीक है बेटा, तो 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस से ही है। जैसे क्या लिखा है, द गैसियस बाई प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस इन प्लांट is essential for another vital process that release energy. Given below are 4 combination process and product. Choose the correct option. अब यहाँ पे कह रहा है कि एक तो यहाँ पे गैसियस बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, और किस प्रोसेस में वो होता है, प्रोसेस का नाम बताना है, और उस गैसियस प्रोडक्ट का नाम भी हमने बताना जो वहाँ से रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। हमें पता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन का यहाँ से इवोल्यूशन होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए ही है, फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए। उसके बाद बेटा अपने फोटोसिंथेसिस से ये 3 या 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 3 ही किए होंगे। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन कैस्कुटा इज। कैस्कुटा आपको पता है सभी को क्या होती है, अमरवेल इसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड है वो कैसा है, किस प्रोसेस से वो जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। हमने डिस्कस किया था ये हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने पढ़ा था, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है कि दूसरे प्लांट के ऊपर ये अटैच होती है और उसी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। तो पैरासाइटिक इसका करेक्ट आंसर है, जो थर्ड। उसके बाद फिर देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं। डाइजेस्टिव फ्लूइड इन स्टमक हैज़ अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ, है ना, कितना पीएच होता है डाइजेस्टिव फ्लूइड का स्टमक के अंदर, डाइजेस्टिव जूस का स्टमक के अंदर कितना पीएच होता है, 2 होता है। ये इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काऊ हैज़ ए स्पेशल स्टमक एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए लायन इन ऑर्डर टू। काऊ के अंदर, काऊ क्या है, काऊ क्या है, काऊ एक हर्बीवोरस एनिमल्स है और वो प्लांट्स के ऊपर फीड करती है, यानी कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है। तो वो किसको डाइजेस्ट करती है, सेलुलोज को। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्पेशल स्टमक इसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पेशल स्टमक इसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्पेशल स्टमक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो स्टमक होता है वो लार्ज होता है, कंपाउंड स्टमक इसको हम बोलते हैं। उसके 4 पार्ट होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया इनहेबिट करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पे रहते हैं, और वो बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम। ठीक है, जो क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है प्लांट की। तो इनके अंदर स्पेशल स्टमक प्रेजेंट
होता है इसका मतलब यही है कि उनके अंदर लार्ज स्टमक होता है और उसके अंदर सेलुलेज सेक्रेटिंग इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सेलुलेज इंजाइम को सेक्रेट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो लायन के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लायन क्या है, लायन तो एक कार्निवोरस एनिमल है, वो तो प्लांट के ऊपर फीड करता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर स्पेशल स्टमक होता है। क्यों होता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एब्जॉर्ब फूड इन बेटर मैनर, डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन द फूड। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये स्पेशल स्टमक इनका लार्ज स्टमक होता है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलेज एंजाइम सेक्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम पेप्सिन इज सेक्रेटेड बाय, एंजाइम पेप्सिन कौन सेक्रेट करता है? एंजाइम पेप्सिन भी कौन सेक्रेट करता है? स्टमक सेक्रेट करता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। स्टमक वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने देखा था कि जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, HCl उसको पेप्सिनोजन से ही पेप्सिन के अंदर कन्वर्जन कर देता है और फिर ये प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो सेकंड ऑप्शन है गैस्ट्रिक लाइनिंग ऑफ स्टमक इसको प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, ये भी फोटोसिंथेसिस से ही है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है ये कहाँ से आई है, इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है ये आती है वाटर से, इस वाटर के मॉलिक्यूल से ये ऑक्सीजन आती है, ठीक है। जो हमने फोटोसिंथेसिस की जो लेक्चर हमने बना रखा है वहाँ पे आप जा कर के डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन मोर देन वन एंजाइम, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं और इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है? पेप्सिन तो नहीं होता है, पेप्सिन तो स्टमक के अंदर होता है, लाइपेज उसके अंदर होता है, लाइपेज होता है उस जूस के अंदर, अमाइलेज भी होता है उसके अंदर, लेकिन फिर बी ऑप्शन में पेप्सिन भी दे रखा है, पेप्सिन नहीं होता है। सी ऑप्शन में फिर पेप्सिन दे दिया, लेकिन पेप्सिन तो स्टमक के अंदर होता है। और ट्रिप्सिन होता है, सी ऑप्शन में जो ट्रिप्सिन दे रखा है, ट्रिप्सिन होता है पैनक्रियाज के अंदर, पैनक्रियाज इसको रिलीज करता है। उसके बाद जो डी ऑप्शन है उसमें ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है, पैनक्रियाज इज कंपोज्ड ऑफ, पैनक्रियाज के अंदर कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है ये बताना है। ओनली एक्सोक्राइन सेल होती हैं, एंडोक्राइन सेल होती हैं, बोथ होती हैं और नेफ्रॉन होते हैं। जो पैनक्रियाज है एक ऐसी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। जो पैनक्रियाज वाली अपना जो लेक्चर है वहाँ पे आप डिटेल से इसको देख सकते हैं कि एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होता है, एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा होता है, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अपना यहाँ पे डायग्राम हमने ड्रा कर रखा है इसी में से है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है क्वेश्चन इस तरीके से, रेफर टू द गिवन फिगर, इस तरफ आ जाते हैं, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग L2O। कि अब ये कुछ नीचे पॉइंट लिखे हैं, हमने इनमें से इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट क्या बताना है? इनकरेक्ट। सेक्रेशन ऑफ L, L यहाँ पे क्या है देखिए, L है एक सेलिवरी ग्लैंड, क्या है? सेलिवरी ग्लैंड। और यहाँ पे जो ईयर के जो नज़दीक होती है, ईयर के जो फ्रंट में प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी है ये? पैरोटिड ग्लैंड। तो जो सेलिवरी ग्लैंड है वो क्या करती है? लुब्रिकेशन करती है एंड सोलिंग ऑफ फूड, है ना, लुब्रिकेट करती है फूड को, सलाइवा सेक्रेट करती है, सलाइवा क्या करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है, ये बात सही है।
वाइल एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ एन, एन किसको डिनोट करता है यहाँ पे, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज। एन सेक्रेट एल्कलाइन जूस विद पीएच वैल्यू अराउंड 8, ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जिसका पीएच होता है 8, सही बात है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जूस स्टोर्ड इन एम, एम किसको डिनोट करता है, गाल ब्लैडर को। यहाँ पे एम का मतलब क्या है, यहाँ पे एम का मतलब है गाल ब्लैडर, जिसके अंदर बाइल जूस स्टोर होता है। इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, ये कह रहा है कि बट एक्टिवेट द एंजाइम लाइपेज, लेकिन ये क्या करता है, लाइपेज एंजाइम को, इसके अंदर जो बाइल होता है वो क्या कर देता है, जो लाइपेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। वाइल ओ कन्वर्ट सम टॉक्सिक, ओ किसके लिए है, लीवर के लिए है, ये कौन सा ऑर्गन है, लीवर है। ओ क्या करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कर देता है, हार्मलेस कर देता है, हार्मलेस बना देता है, ठीक है, ये बात भी सही है दोनों। उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, इफ़ एन इज रिमूव्ड सर्जिकली, अगर एन को हम सर्जिकली रिमूव कर दें, यहाँ से बॉडी से पैनक्रियाज को रिमूव कर दें, इट विल नॉट अफेक्ट द डाइजेशन प्रोसेस, कि ये डाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करेगा। एज डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम ओ एंड एम विल कंपनसेट फॉर द सेम, कि ओ से जो डाइजेस्टिव जूस आएगा और एम से जो डाइजेस्टिव जूस आएगा वो इस वाला काम कर देंगे, ये कह रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैनक्रियाज को रिमूव करने के बाद बॉडी से डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा बॉडी के अंदर, जो एम और ओ हैं, जो गाल ब्लैडर और जो लीवर हैं, वो उस वाले एंजाइम सेक्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइल के अंदर तो डाइजेस्टिव एंजाइम होता ही नहीं है। तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, अपना सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन में हमने क्या इनकरेक्ट की बताना था, इनकरेक्ट कौन सा है इसमें, सी। अब डी भी देख लेते हैं कि एंजाइम ऑफ एल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की जो एल के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सलेवरी ग्लैंड जो एंजाइम सेक्रेट करती है, कौन सा एंजाइम सेक्रेट करती है, टाइलिन या सलेवरी अमाइलेज जिसको हम बोलते हैं, ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये बात सही है। आगे क्या लिखा है, वाइल सेक्रेशन ऑफ एन, जो एन जो सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, वाइल सेक्रेशन ऑफ एन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन का भी डाइजेशन करते हैं, फैट का भी करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करते हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो अपना इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी इज़ द राइट आंसर। तो हमने सभी जो क्वेश्चन अपने आए हुए थे एनटीएससी और ओलंपियाड के अंदर वो एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।